अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके सीने और मैदे में या फिर जिगर में गर्मी का मसला है, जलन रहती है या फिर आपके पाँव में जलन होती है, ऐसे लगता है कि जैसे आपके पाँव में से आग निकल रही हो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी लाया हूँ जो आपकी जलन के लिए है। वो लोग जिन्हें मैदे की जिगर की जलन रहती है और वो लोग बहुत से नुस्खे और दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके सीने की जलन, मैदे की जलन, पाँव की जलन ठीक नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह इस रेमेडी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो लोग जिनका पेशाब जल कर आता है, पेशाब में जलन का मसला है, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं इस एक रेमेडी से। तो आइए जान लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत होगी और इसे कैसे बनाना है, कैसे पीना है और किस टाइम पीना है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी चीज मिस न कर लें। दोस्तों इस रेमेडी का आपको तब पता चलेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है जब आप इसे आजमाओगे। कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर की जाती है सभी नेचुरल होती हैं, इसलिए नेचुरल रेमेडी को ज्यादा अरसा इस्तेमाल किया करें। 2 से 3 माह तक किसी भी रेमेडी को यूज किया करें और साथ ही साथ आप लोग पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आपकी 80% बीमारियां सिर्फ पानी पीने से ही ठीक हो जाएंगी। ये बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया करें, नहीं तो बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो यही कोशिश करते हैं कि जो भी मरीज हमारे पास आए हम इन्हें मेडिसिन पर लगाएं और हम अपना पैसा चार्ज करें। लेकिन दोस्तों आप लोग 2 महीने पानी ज्यादा से ज्यादा पी कर देखो, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी 80% बीमारियां खुद ही ठीक हो जाएंगी। बाकी जो आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करता हूँ ये आपके मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी को बिल्कुल ठीक कर देगी। आजकल तो आपको पता है कि गर्मियां हैं और गर्मियों के मौसम में पुदीना बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आपने पुदीने की गुठली 1 ले लेनी है। पुदीने की चटनी तो आप बनाते ही होंगे, खास तौर पर गर्मियों में पुदीने की चटनी बहुत ही ज्यादा खाई जाती है। और दूसरी जो चीज आपको चाहिए वो है हरा धनिया। धनिया की भी आपने 1 ही गुठली ले लेनी है और आपने इन्हें ब्लेंड नहीं करना बल्कि आपने इन्हें कूंडे में कूट कर अच्छी तरह से उसकी चटनी बनानी है। गर्मियों में आप नींबू पानी का इस्तेमाल करते होंगे, जूस वगैरह भी पीते होंगे, तो आप इस कूटी हुई चटनी में से 1 चम्मच रोजाना 1 गिलास पानी में मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करके आधा नींबू का रस और थोड़ा सा गुड़ इसमें ऐड कर दें। लेकिन चीनी आपने नहीं ऐड करनी, ये बात मेरी नोट कर लें। इसके अलावा बर्फ भी आपने ऐड नहीं करनी। ताज़ा पानी हो या फिर मटके के बर्तन में रखा हुआ ठंडा पानी हो तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप इसमें बर्फ ऐड कर लेंगे या चीनी ऐड कर लेंगे तो इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। इसलिए आपने इसमें चीनी और बर्फ नहीं ऐड करनी। फिर चाहे आप गुड़ ऐड कर लो, शहद ऐड कर लो, इनमें से कोई भी चीज आप ऐड करके इसे रोजाना पी लो। इसको पीने से आपका जो यूरिन इन्फेक्शन है, जिस वजह से आपको यूरिन में जलन रहती है या आपके पाँव में जलन का मसला है, गर्मी रहती है, आपके सीने में जलन का मसला है, आपके मैदे में जलन रहती है, तो इंशाल्लाह आपके ये सारे मसले इस एक रेमेडी से ठीक हो जाएंगे। इसलिए आपने इस रेमेडी को जरूर आजमा के देख लेना है। इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं और इसे जब आप आजमाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है और आपको कितना सुकून भी मिल रहा है। आपके पाँव के जो तलवे जलते हैं, खासकर खवातीन में ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त पता चलता है कि पाँव से आग निकल रही है, तलवे जल रहे हैं, तो आप इस रेमेडी को जरूर आजमा कर देखिएगा। दिन में किसी भी वक्त आप इसे पी सकते हो और आप 1 माह तक लाजमी इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको कोई भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा बल्कि ये आपके मैदे जिगर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब